बुधवार को कोसीकला के शेरगढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह ने मौका मुआयना किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सभी डॉक्टर और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरिंद्रपाल सिंह से कोरोना वायरस को लेकर सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त रखने और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कोसीकला में 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1 किलोमीटर के एरिया को हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर पूर्ण रूप से सील कर दिया गया। महिला कर्मचारियों के द्वारा घर पर जाकर किए जा रहे सर्वे के बारे में मीटिंग करते हुए जानकारी ली गई। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रतिदिन स्वास्थ्य केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग कराने आने वाले लोगों के बारे में रजिस्टरों की जांच की। एक सर्वे करने के दौरान होने वाले सैंपलों को सही तरीके से जांच कराने को लेकर प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य डॉक्टरों को निर्देश दिए। हाँ सर, बताएं आज जो आपने कोसी सीएचसी का जो सर्वे किया है क्या निकाला? देखिए, अभी मैं यहाँ कोसी पे आया हूँ क्योंकि यहाँ जो हमारा लाइफ लाइन हॉस्पिटल है वहाँ के जो चिकित्सक हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जो इस समय केडी में एडमिट हैं। और क्योंकि ये बड़ा लीडिंग नर्सिंग होम था, यहाँ ढेर सारे लोग आते हैं। इनमें से 16 लोगों की लिस्ट जो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है उसमें उन्होंने 16 लोगों का ऑपरेशन किया था। उसमें से कई लोगों को कांटेक्ट करके और उन्हें यहाँ से सैम्पलिंग के लिए भेजा जा रहा है। साथ में उनके जो तीमारदार हैं, उनके जो बहुत नज़दीकी जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनको भी भेजा जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सके कि ये डॉक्टर साहब तक ही है या ये और लोगों में भी यहाँ फैल रहा है। साथ में ही उनकी ओपीडी की लिस्ट मांगी गई है और ओपीडी की लिस्ट में उनके जो ओपीडी की लिस्ट उन्होंने मुहैया कराई है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है लोगों के। अब कोशिश ये की जा रही है ये कहाँ कहाँ के हैं, कौन कौन हैं, तो उनसे वहाँ व्यक्तिगत उस गाँव में जा कर के संपर्क किया जाए। और ये हम अपनी आशा के द्वारा ये कराएंगे संपर्क, ये इस गाँव के ये लोग हैं और इनसे मिल करके उनकी स्थिति बताएं। सर, इसके अलावा कोसी सीएचसी में कई चीज़ की समस्याओं की दिक्कत है, जैसे सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, बिजली की व्यवस्था सटीक नहीं है, तो उसके लिए क्या दिक्कत? ये अभी तक ये बिल्डिंग तो सीएचसी की है, लेकिन इसका एचआर और इसको सैंक्शन सीएचसी के हिसाब से नहीं था और उस तरह की मान्यता इसकी नहीं थी। लेकिन अब ये डाल दिया गया है। इसके लिए जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसी हिसाब से आएगा। तो ये सफाई व्यवस्था भी वैसे तो अंदर सब ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभार जब भीड़ भाड़ रहती है तो गंदगी भी होती है। ऐसा नहीं है जहाँ 50-100-200 लोग आएंगे तो वहाँ गंदगी हो जाती है। तो ये एचआर की कमी है और एचआर पूरा होते ही ये बिल्कुल ही ठीक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इतना गंदा भी नहीं है। लाइफलाइन हॉस्पिटल के जो स्टाफ को भेजा गया है उनके सैंपल आने की कब तक संभावना है? देखिए, उनके सैंपलिंग हो गई है। जिस दिन वो यहाँ से रेस्क्यू करके कृष्णा कुटीर में रखे गए थे उसके दूसरे दिन उनकी सैंपलिंग हो गई है। और अभी हमारे उस दिन से एक भी किसी भी सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। और आश्वासन ये दिया गया है कि करीब हमारे 180 सैंपल हैं वहाँ पर, वो एक साथ रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। सर, एक अफवाह उड़ रही है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल की जो महिला डॉक्टर हैं उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो कहाँ तक? नहीं, वो जब वो पॉजिटिव आके अभी एडमिट है, वो कहाँ से नेगेटिव आ गया? अभी ये मतलब ये अफवाह उड़ रही है? ये अफवाह है। सर, कोसी के लिए जो कोरोना जो क्वारंटाइन किया गया है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपकी तरफ से? कोसी में क्वारंटाइन किया गया है, समझे ना? ये कोसी में से कोरोना निकले हैं 2 चिकित्सक, तो कोसी को किस स्तर पे आप देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे और लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कोसी में अभी जो 2 लोग निकले हैं लाइफलाइन से, तो इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ये से सील किया गया है। और जनता को ये मैसेज है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर ना घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अगर कहीं किसी जगह पर कुछ लेने जाते हैं तो, और अपना मास्क लगा के रहें। घर में जो लोग हैं वो भी मास्क लगा के रहें। साथ ही हर आधा घंटे पे साबुन से हाथ साफ करें। बाहर निकलते समय तब तक न निकलें जब तक आपको आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता है तो मास्क लगा के निकलें। दूसरी बात, घर के अंदर आते ही साबुन से हाथ धुलें।
ये तो ये करना है, बाद बाकी हमारा स्टाफ सर्वे कर रहा है। कोई भी बात है उसे सही सही बताना है, कोई चीज़ छुपाएं नहीं। छुपाना इसमें लाभदायक नहीं है। तो जब आप सही सही बात बताएंगे तो हम भी वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या ये प्रभावित हैं कोरोना से या नहीं।